हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया की बहुत बढ़िया। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो लाइफ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं हरीश चंद्रवंशी सर लाइफ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका जोरदार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार आप लोगों के लिए लगातार मोस्ट एमपी क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में प्रवेश के लिए, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्वेश्चंस यदि हमारे अच्छे लगे, ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो बिल्कुल एक लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों लोग, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसमें आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे गमछा बंधा हुआ है, ठीक है, सिर में। चलिए स्टार्ट करें बच्चों लोग। लाइफ एकेडमी बिल्कुल आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल आप सभी को सफलता मिलेगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा गया है 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है करके पूछा गया है, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न आपको निकालना है भाई। चलिए मैं आप लोगों को कुछ समय देता हूँ, ठीक है। आप लोग बनाइए और कमेंट कीजिए कि कौन सा बड़ा है। चलो ऑप्शंस में लिख देता हूँ यहाँ पे। 3/4 बड़ा है कि 5/6 बड़ा है, 7/8, और एक है आपका ऑप्शन नंबर डी 9/10। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है करके पूछा गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो तो देखो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है। 3/4 है, 5/6 है और 7/8 है और 9/10 है। ओके, इन चारों में से बड़ा निकालना है। एक रूल है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रूल ये है कि ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे को हर, या इंग्लिश में बोला जाए तो न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सभी भिन्न में यदि इक्वल हो। क्या इक्वल है? देखो इसमें इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना आएगा? 1 है सर। 4 - 3 1, 6 - 5 1, और 8 - 7 1, और 10 - 9 1। तो सर हम यहाँ पे देखें तो सभी में इसमें भी, ये वाले भिन्न में, इसमें 5/6 में, 7/8 में और 9/10 में, सब में जो डिफरेंस है सर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस जो है 1 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऐसा आपको ऐसा भिन्न यदि दिखे, ठीक है, ये कंडीशन आप देख लेना है। आपको भिन्न में, सभी भिन्न में यदि ऐसा कंडीशन आपको दिखे, ठीक है, घटा के देख लेना है डिफरेंस करके। यदि इक्वल आए तो इस कंडीशन में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ा हो जाएगा। और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, वह भिन्न छोटा हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी बच्चों,
और एक पॉइंट और यहाँ पे लिख सकते हैं, और जिस भिन्न का अंश छोटा, अंश छोटा, तो वह भिन्न भी छोटा हो जाएगा, तो वह भिन्न भी क्या हो जाएगा, वह भिन्न भी छोटा होगा। क्लियर, क्लियर। ठीक है, तो बता दो भाई कौन सा होगा सबसे बड़ी भिन्न। सर 9/10। कौन सा, 9/10। क्लियर, कोई दिक्कत, और छोटा पूछे तो 3/4 होगा सर, छोटा पूछे यदि तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। रेड ले लेते हैं, रेड कलर। किसी भी प्रकार के डाउट हो तो बिल्कुल ये जो ऊपर में नंबर है ना लाइफ एकेडमी का, इस नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके डाउट हो व्हाट्सएप से फोटो खींचिए और भेजिए, आपको सॉल्व करके वीडियो बना करके आपके लिए भेज देंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि किसी भिन्न का अंश 2 कम कर दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि प्रारंभिक भिन्न के अंश और हर का योग 8 है तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखेंगे। यदि किसी भिन्न का अंश 2 कम कर दिया जाए तो देखो क्या होता है, आपका अंश बटे हर होता है, क्या होता है, अंश बटे हर, ये होता है। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो भिन्न का अंश में ना 2 कम कर दिया जाए, इसमें 2 कम कर दिया जाए बोल रहा है, और हर में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि प्रारंभिक भिन्न के अंश और हर का योग 8 है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, यदि प्रारंभिक भिन्न के अंश और हर का योग 8 है, अंश प्लस हर का योग कितना है बच्चा लोग, का योग 8 है। अंश और हर को जोड़ देंगे तो क्या मिलता है बोल रहा है, 8 मिलता है बोल रहा है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी, यदि प्रारंभिक भिन्न के अंश और हर का योग 8 है तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। चलो देखो इस क्वेश्चन को, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन दिया रहता तो ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा बेटर बनता। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं बच्चों लोग। प्रारंभिक भिन्न के अंश और हर का योग 8 है। एक मिनट ना, इसका ऑप्शन थोड़ी दिया है, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन दिया रहेगा तो इससे ज़्यादा बेटर तरीके से बनेगा आपका क्वेश्चन जो है। ऑप्शन 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 इसका दिया है, ऑप्शन है इसका, लिख देता हूं मैं। प्रारंभिक भिन्न क्या होगी, अच्छा प्रारंभिक भिन्न मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दिया है 3/2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/5। अंश और हर का योग 8 हो, नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शन नहीं है।
एक और है, मैं तो किसी में भी 8 नहीं हो रहा ना। एक ऑप्शन है आपका है 5/3 है, और एक ऑप्शन है आपका 1/7 है। ठीक है, 1/7 है। हम्म तो देखो, भिन्न के अंश दो कम कर दिया जाए और हर में तीन जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि प्रारंभिक भिन्न के अंश और हर का योग 8 है तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी? अंश और हर का योग 8 है बोला, तो अंश और हर का योग इसमें 8 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें हो रहा है क्या अंश और हर का योग 8? नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है, 5 + 3 8 और 1 + 7 8। तो सी ऑप्शन में हम ऑप्शन को लेकर के देखते हैं, 5 और 3 वाला। ठीक है, 5/3 भिन्न का अंश 2 कम कर दिया जाए। अंश में कितना कम करने के लिए बोल रहा है? 2 कम करने के लिए बोल रहा है। और हर में 3 जोड़ दिया जाए, और हर में 3 जोड़ दिया जाए, हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। क्या 1/2 हो रहा है? 5 - 2 3, और 3 + 3 6, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो क्या आ रहा है 1/2। क्या ये सही है? हाँ सर, 1/2 सही है। ठीक है, 1/7 ऑप्शन को लेकर के देखिए, क्या 1/7 इसमें -2 होगा, और फिर दो दो कम कर दिया जाए बोला है, और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, -1/10 हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यदि डी ऑप्शन को लेकर चलेंगे तो। ठीक है, डी ऑप्शन को लेकर चलेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बच्चा लोग? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया ना? अंश और हर का योग 8 बोला था, अंश और हर का योग कितना बोला था? 8। तो इसमें 8 नहीं हो रहा है, अंश और हर को जोड़ेंगे तो इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है। तो इसको हम लेकर के देखें 5/3 को, तो ये 5/3 लिए। अब इसमें बोला है कि अंश में 2 कम कर दिया जाए, अंश में कितना कम कर दिया जाए? 2 कम कर दिया जाए, और हर में 3 जोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न कितना हो जाता है? 1/2। तो इसको चेक करके देखें हम लोग, तो कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन में। समझ में आया? क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन यदि हमें ऑप्शन दे दे तो बहुत ही वो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न उचित है? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न उचित है? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन पूछा है हमें? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक क्या होता है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर, यदि भिन्न में क्या सर? भिन्न में ना, यदि भिन्न में यदि अंश और हर, जिसमें अंश जो है छोटा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, मतलब बड़े के ऊपर में छोटा, बड़े के ऊपर में या बड़ा के ऊपर में छोटा हो, तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर कहलाएगा। बड़ा के ऊपर में छोटा, तो बड़ा के ऊपर में छोटा कहाँ है? बड़ा के ऊपर में छोटा या छोटा के ऊपर में बड़ा? बड़ा के ऊपर में छोटा, बड़ा के ऊपर में छोटा, छोटा के ऊपर में बड़ा नहीं। यदि ये छोटा छोटा बड़ा क्या होगा आपका? प्रॉपर होगा। छोटा बड़ा क्या होगा भैया आपका? प्रॉपर। और बड़ा छोटा, यदि बड़ा बटे छोटा हो, ऊपर में बड़ा हो और नीचे में छोटा हो, तो ये होगा आपका इम्प्रॉपर। ये क्या होगा आपका? इम्प्रॉपर। ये क्या होगा आपका? इम्प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा है प्रॉपर। इसमें हमें क्या पूछा है? इसमें हमें क्या पूछा है बच्चे लोग? प्रॉपर पूछा है। ठीक है, प्रॉपर पूछा है, उचित भिन्न। तो ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा, इसमें है क्या? ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा, तो ऊपर में बड़ा है, दोनों बराबर है, और ये है छोटा और ये है बड़ा, ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्लियर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है 3/5 डिवाइडेड बाई 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 9/20 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट दिया है इसके अंदर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3/5 डिवाइडेड बाई 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 9/20। यदि कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हुआ 3/5। इस डिवाइड को सर यदि हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसको सबसे पहले एक मिनट ना, इसको अंदर को मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए। डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग आपका 3/5। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 8/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया, ऊपर में आया 8 और नीचे में आया 5, तो 8/5 करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर है बच्चे लोग? यस सर, आगे चले, समझ गए ना? या इसी को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि पूछे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 8 - 5 3। तो इधर से लिखते हुए आना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3/5। इधर आपको कोसेंट को लिखना है और इधर रिमाइंडर ऊपर में और नीचे में डिनोमिनेटर में जो डिवाइजर है उसको लिखिए। तो ये भी आपके यदि ऑप्शन में दिया है तो ये भी आंसर हो सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका ऑप्शन लिख लीजिए भाई। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 का ना, ऑप्शन ए है 3 होल 4/8। ऑप्शन बी है 4 होल 3/8। ऑप्शन सी 1 होल 1/5। ऑप्शन डी 3 होल 3/8। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सरल करें, 3 होल 1/4 प्लस 2 होल 1/2 माइनस 1 होल 3/8। 3 होल 1/4 प्लस 2 होल 1/2 माइनस 1 होल 3/8। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। करते हैं, कुछ दूसरा कलर ट्राई करें क्या? तो ये दिया है आपका 3 होल 1/4 प्लस 2 होल 1/2 माइनस 1 होल 3/8। 1 होल 3/8। चलिए इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा सा इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 4 3 जा 12 और 12 और 1 13। तो ये हो जाएगा आपका 13/4। 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा आपका 5/2। 8 1 जा 8, 8 और 3 11। ये हो जाएगा आपका 11/8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी सर यहाँ तक। आगे इधर बनाते हैं। अब इन तीनों का, ये 4 का और ये 2 का और ये 8 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा बच्चा लोग, एलसीएम आएगा आपका, क्या आएगा भाई एलसीएम? एलसीएम सर 8 आएगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 आया, उस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 13 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 13, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 2 4 जा 8, 4 आया, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 8 1 जा 8, 1 मल्टीप्लाइड बाई 11। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 2 जा 26, 4 5 जा 20 और 11 1 जा 11 और ये 8। तो बड़ा बड़ा लिखा जाता है। चलो इसको प्लस कर दो, 26 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 11/8। 46 में से 11 माइनस करो, 8 है ना। ये क्या है आपका, यहाँ पे 8 है। चलो 6 - 1 5 और 4 - 1 3, तो 35/8। अब इस 35 को 8 से डिवाइड करो, यहाँ पे कर रहा हूँ 35 डिवाइडेड बाई 8। 8 4 जा 32,
5 माइनस 2 3 और ये कैंसर। अब इसको लिखो, इधर से लिखना चालू करेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 4 होल 3/8। क्या 4 होल, ये 35/8 भी है आपका आंसर, लेकिन आपका आंसर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो कौन सा हो जाएगा 4 होल 3/8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर, आगे चले, ओके है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन है इसका 46 मीटर, ऑप्शन बी 36 मीटर, ऑप्शन सी 39 मीटर, ऑप्शन डी 50 मीटर, ऑप्शन डी 50 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, 1/4 भाग पानी में और शेष 15 मीटर पानी के ऊपर है। खंभे की कुल लंबाई क्या है? ठीक है, एक खंभा का 1/3 भाग कीचड़ में है, एक खंभा है, एक क्या है आपका खंभा, देखे हो ना? हाँ सर देखे हैं। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है खंभा, इस टाइप से एक खंभा है। खंभा बनाओ भाई, खंभा। चलो ये क्या है आपका, ये खंभा अच्छा से बन नहीं रहा है यार, ये पेन टेप में। खंभा मतलब एक सीधा लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये खंभा है, ये खंभा है आपका। तो इस खंभे का जो 1/3 भाग है, इस खंभे का 1/3 भाग, 1/3 भाग कीचड़ में। ठीक है, मान लेते हैं, हमें नहीं पता कि 1/3 कितना है, इतना होगा सब मान लेते हैं। तो ये कितना है आपका, ये कीचड़ में, ये कहाँ है, ये कीचड़ में। इसे कैसे लिखा रहा है, 1/3 भाग कहाँ है आपका, कीचड़ में है, समझ में आ रहा है ना? ये है आपका कीचड़ में। और 1/4 भाग कहाँ है, 1/4 भाग पानी में। इधर है कीचड़ है और ऊपर जो है पानी है, और जो शेष बच जाता है 15 मीटर, वो आपका कहाँ है, ऊपर में। ये 1/3 भाग कीचड़ में है और 1/4 भाग पानी में, और शेष जो बच जाता है 15 मीटर पानी के ऊपर है। तो इतना इतना बताया है, 15 मीटर ऊपर है, ये ऊपर में है ये। ठीक है, पानी के ऊपर में, ये पानी में है और ये कीचड़ में है। ठीक है, तो खंभे की कुल लंबाई बताइए। हमें खंभे का कुल लंबाई नहीं पता, हमें खंभे की कुल लंबाई नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज मान लेते हैं भाई, मानना पड़ेगा आपको गणित में। ठीक है, तो खंभे की जो कुल लंबाई है, माना कि सर, माना कि खंभे की कुल लंबाई x मीटर, कितना मीटर मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, माना कि खंभे की कुल लंबाई कितना मीटर, x मीटर। अब इसी x का 1/3 भाग कहाँ है, कीचड़ में है। कीचड़ में है कितना, x का 1/3 भाग, तो ये हो जाएगा आपका x/3 मीटर। क्लियर, x1 जा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, x1 जा x, तो x/3 मीटर। पानी में, पानी में कितना है सर, 1/4 है, तो किसका 1/4, इसी x का 1/4। ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये हो जाएगा x/4 मीटर। ठीक है, और शेष जो है, शेष जो है 15 मीटर, वो पानी के ऊपर है, शेष 15 मीटर पानी के ऊपर है। ठीक, ये है। तो यदि इन सभी को मैं जोड़ दूं, प्लस कर दूं, इन सभी को मैं क्या कर दूं, सभी को मैं क्या कर दूं बच्चा लोग, प्लस कर दूं। सर इसको प्लस कर दूं, कीचड़ वाला, पानी वाला और शेष है, सभी को मैं प्लस कर दूंगा, तो ये पूरा खंभे की लंबाई बन जाएगा, बन जाएगा।
ठीक है, चलिए प्लस कर देते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इधर का। ठीक है। तो ये x/3 प्लस x/4 प्लस 15 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये टोटल है इसके बराबर होगा। ठीक है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 3 4 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो ये क्या हो जाएगा 4x। फिर 4 3 जा 12, 3 आया, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो 3x। 12 1 जो 12, 12 आया, और 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 12 जा 180 इज इक्वल टू x। 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x। अब इधर ये क्या होगा, ये इधर ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 7x प्लस 180 इधर हो जाएगा आपका 12x। ठीक है, ये 7x को ट्रांसफर करेंगे, 12x माइनस 7x, ये क्या हो जाएगा 5x। तो x इज इक्वल टू 108/5। ठीक है, कैंसिल करें, 5 3 जा 15, 3 बचा, और ये 5 6 जा 30, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 36 मीटर। x इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, क्लियर है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, बी ऑप्शन आएगा, 36 मीटर। क्लियर है। ये जो है खंभे की आपकी टोटल लेंथ है, पोल का, पोल का ये क्या है आपका टोटल लेंथ। क्लियर है, आगे चले, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है, और एक क्या होता है आपका अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो ये होता है आपका आरोही, आरोही मतलब होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही मतलब होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो और इसका और क्या बोल सकते हैं, आरोही मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम। ठीक है, और डिसेंडिंग या अवरोही मतलब होता है आपका घटते क्रम। कौन सा क्रम, घटते क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम में जमाना है हमें बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये तीनों मीनिंग आपको याद रखना भैया, इस मतलब ही आपको पता रहेगा आरोही और अवरोही का, तभी तो आप अरेंज कर पाएंगे, है नहीं। तो एक जो बताया हूँ वो डिफरेंस वाला, डिफरेंस वाला आप देख सकते हो, ये डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 2 का डिफरेंस है, और यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया 2 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया 2 का डिफरेंस हो गया। इसको इरेज कर रहा हूँ ना, इरेजर इरेजर, यहाँ तो 2 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, इस तरीके से निकल नहीं पा रहा है तो आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो न्यूमरेटर को। तो पहला है आपका 2/3 है, तो 2 को डिवाइड कीजिए किससे, 3 से। 0 बार टेबल पढ़ेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3 6 18, फिर 0.0 देगा, फिर 3 6 18, तो इसका वैल्यू क्या है आपका 0.66, 5/6 है, 5/6। तो 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से,
ये हुआ 0, पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 6 8 जा 48, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, फिर 6 3 जा 18, इसका वैल्यू क्या है 0.83, 0.83, 7/9, 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 हो जाएगा, तो 9 7 जा 10 माइनस 3 7, फिर 9 7 जा 63, इसका वैल्यू क्या है 0.77, 0.77, 0 पॉइंट क्या है भैया 77, 0.77 आया। ठीक है, 6 8 48, 6 3 18। चलिए एक और है, 11 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, 12 0 जा 0, पॉइंट लगाएंगे, 12 8 जा 12 9 जा कितने टाइम्स में 9, 12 9 से 108, यहाँ पे आया 2 आया, एक बार और कर लेते हैं, 12 1 जा 12, 0.91, 0.91। तो बढ़ते क्रम में जमाना है हमें, बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो सबसे, बताओ 7/9 वाला कुछ मिस्टेक है क्या, 9 7 जा 63, बढ़ते क्रम में अरेंज करें, तो बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो छोटे से बड़े हमें जमाना है, छोटा कौन सा है भैया, सबसे पहले आपका 0.66, 2/3 छोटा है, 2/3, फिर इससे बड़ा 2/3 से बड़ा, 2/3 से बड़ा हो जाएगा आपका 7/9 होगा, 7 बाई क्या होगा 9 होगा, फिर इससे बड़ा 5/6 होगा, फिर सबसे बड़ा 9/11। क्लियर, आगे चले, 2/5 और 4/7 के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, 2/5 और 4/7 के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है, इसको ऑप्शन में लिख देता हूँ, इसको ऑप्शन है 2/5 और 4/7 का अंतर वाला ना, इसको ऑप्शन नहीं लिखना भूल गया था मैं, अरे ये 9/11 नहीं भैया, 11/12 है, क्या है सॉरी मिस्टेक हो गया था, ये है आपका 11/12 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ना, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए है, लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 6/35, ऑप्शन बी 7/35, ऑप्शन डी 9/10, ऑप्शन सी 9/10 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए बोला गया है हमें, अंतर निकालने के लिए, तो 2/5 माइनस 4/7, अंतर मतलब माइनस करना है और क्या, के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, 2/5 माइनस 4/7, तो ये 5 और 7 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 35, 5 7 जा 35, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, 7 5 जा 35, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 14 माइनस 20,
35, ये हो जाएगा -6/35। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2/5 और 4/7, तो इसको आपको इस प्रकार से लेना पड़ेगा, आपको इस प्रकार से लेना पड़ेगा। 4/7 को पहले लेना पड़ेगा प्रकार से। इसको इस प्रकार से लिखेंगे 4/7 - 2/5, ये हो जाएगा 35 एलसीएम। 7 5 जा 35 और 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 7 2 जा 14, 20 - 14 6/35। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलो बनाओ भाई आप लोग इस क्वेश्चन को, कमेंट करो। बना ली? चलो मैं बता रहा हूँ। दशमलव भिन्न 0.075 को साधारण भिन्न में बदलकर निम्नतम रूप में लिखिए। इसको ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 4/10, ऑप्शन बी है आपका 3/40, ऑप्शन सी है 9/7, ऑप्शन डी है 15/37। ठीक है, ये चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन है। चलो, तो साधारण भिन्न के रूप में लिखने के लिए बोला है 0.075। इसका सर हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। 1 2 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। पॉइंट के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको क्या करेंगे बच्चों लोग, कैंसिल करो। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और ये 0, ये हो जाएगा आपका 3/40। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है इसका 47 भिन्न 47/8 को मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त करें। 47/8 को मिश्र भिन्न में व्यक्त कीजिए। ऑप्शन लिख लीजिए इसका। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 5 होल 7/8, ऑप्शन बी है 8 होल 7/5, ऑप्शन सी है 3 होल 1/10 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हो गया भैया खाना पीना का? नहीं। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, मिश्र भिन्न में लाना है। हाँ, मिश्र भिन्न में व्यक्त करना है इसको। तो मिश्र भिन्न में व्यक्त करना है तो 47 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40। ठीक है, अब इससे आगे और इसको नहीं करना भैया, पॉइंट वगैरह नहीं लेना है, पॉइंट वगैरह नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है, अब होगा, इससे आगे नहीं करना है। अब इसको राइट करना है तो 5 को पहले लिखेंगे 5 होल 7/8। ठीक है, इस 7 को भी डिवाइड करना बाकी है ना, इसलिए ऐसे लिखे 5 होल 7/8। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों आप सभी का लास्ट तक के बने रहने के लिए हमसे। ठीक है, और बिल्कुल यदि आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और जो नंबर दिया है ना, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं इस क्लास का। और किसी भी प्रकार के कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, लव यू बच्चों, थैंक यू।